हमें दिक्कत सिर्फ इसलिए हो रही है कि देश मनुस्मृति या मनु संहिता से नहीं चलता, ये देश संविधान से चलता है। और इस संविधान ने अधिकार दिया है, चाहे वो जिस धर्म का व्यक्ति हो, वो अपने धर्म के अनुसार इस धर्म के अंदर अपने सारे कार्यकलाप करने के लिए बाध्य नहीं है। वो स्वतंत्र है अपने सारे क्रियाक्रम करने के लिए, अपने धर्म को मानने के लिए, अपनी पूजा पद्धति पर चलने के लिए। तो अगर आज हिंदू धर्म के धर्म गुरु को पूजा पद्धति से रोका जा रहा है, वो चाहे ऋग्वेद माने, यजुर्वेद माने, सामवेद माने, अथर्ववेद माने, शास्त्र माने, कल की अवतार माने, पुराण माने, रामचरितमानस माने, चाहे जो माने, वो उनके धर्म का मामला है। लेकिन देश का मामला आएगा तो संविधान मानना पड़ेगा। और संविधान को खत्म करने के लिए ये मनुवादी ताकतें और ये मनुवादियों के पिट्ठू लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। प्रमाण पत्र उनसे मांगा जा रहा है, और मांग कौन रहा है? मांग रही है सरकार। और सरकार के वो मुख्यमंत्री प्रमाण पत्र मांगने का काम कर रहे हैं जो आज तक अपना प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाए। कांग्रेस पार्टी, विरोधी पार्टी, विपक्षी पार्टी ये बात कहते रहे कि भाई हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आप को मैथ से ग्रेजुएट बताते हैं और अपने आप को वो इंजीनियर बताते हैं, लेकिन आज तक वो डिग्री नजर नहीं आई कहीं भी। जो इंजीनियरिंग की डिग्री है आखिर वो कहां चली गई? जो बीएससी या फिर वो ग्रेजुएशन की मैथ की डिग्री थी उनकी वो नहीं दिखा पाए। तो जो अपनी डिग्री नहीं दिखा पा रहे, वो दूसरों की डिग्री मांगने का अधिकार कैसे रखते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। और दूसरी बात आ जाती है भारतीय जनता पार्टी के, यानी उत्तर प्रदेश से आगे निकलते हैं, देश की राजनीति की बात करते हैं, और वहां पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनकी डिग्री पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उनकी डिग्री असली है, नकली है? डिग्री है तो फिर वो लोगों के सामने क्यों नहीं आती है? तो ये डिग्रियां दिखाते दिखाते अब दूसरों की डिग्रियां मांगने का काम शुरू कर चुके हैं। कभी तो ये मुसलमानों से प्रमाण पत्र मांगते हैं, कभी किसी और से प्रमाण पत्र मांगते हैं, कभी नागरिकता का सबूत मांगते हैं। अब इन्होंने जब सबसे थक गए मांगते मांगते प्रमाण पत्र और सबूत, तो अब इन्होंने आचार्यों के, साधुओं के, संतों के और हमारे सनातनियों के जो गुरु हैं उनके भी प्रमाण पत्र मांगने शुरू कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाते हैं। ये नहीं दिखा पाते हैं कि इस देश के अंदर प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, इस देश के अंदर विकास की आवश्यकता है। ये नहीं दिखा पाते कि पेपर लीक कैसे रोका जाएगा, उसका प्रमाण पत्र कैसे देंगे, बच्चों को नौकरियों के प्रमाण पत्र कैसे बांटेंगे, स्वास्थ्य सेवाएं कैसे अच्छी करेंगे, अस्पतालों के अंदर जो हो वहां पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके प्रमाण पत्र पूरे हैं या नहीं, इन सब चीजों पर ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन इन सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए अगर कोई आवाज उठाता है तो उसका प्रमाण पत्र जरूर मांगेंगे। एक बात ये समझ में नहीं आ रही, जो विपक्ष इन पे आज तक आरोप लगाता रहा कि अभी मुक्तेश्वरानंद जो है मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, बाबा साहब के खिलाफ बोलते हैं, आज वही अम्बेडकरवादी और विपक्ष के लोग इनके समर्थन में आ, ये तो हिंदू राष्ट्र, सनातन राष्ट्र बनाना चाहिए। अम्बेडकरवादी और हिंदू और मुसलमान समर्थन में नहीं आए हैं, इंसान इनके समर्थन में आए हैं। जो इंसानों की परिकल्पना है, जो मानव जाति की परिकल्पना है, जो मानव हैं, वो इनके संपर्क में, इनके समर्थन में आए हैं। ये जो दूसरों को कालनेमी राक्षस बता रहे हैं, खुद इनके यहाँ कालनेमी राक्षस बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि राक्षसों का काम ही है दूसरों को परेशान करना। आप देखिए, स्नान करने का काम किसका है? साधुओं का है, संतों का है। जब बसंत पंचमी पर स्नान नहीं करने दिया, माघ मेला में स्नान नहीं करने दिया, तो फिर आप ये देखिए कि सतवा बाबा को इनको स्नान करने की अनुमति किसने दे दी? एक बाबा जो कि सरकार का रट्टू तोता है, उस बाबा को पोर्शे गाड़ी, करोड़ों रुपए की गाड़ी वहां पर घुमाने की इजाजत किसने दे दी? ये बाबा अपनी पालकी लेकर के जा रहे हैं, तो वहां की व्यवस्था है, वहां के जो इंतजाम है, वहां का जो सारा कायाकल्प है वो पलट जाएगा। लेकिन एक दूसरा बाबा जो सरकार का पिट्ठू बना हुआ है, सतवा बाबा, वो बाबा वहां पर गाड़ियां लेकर घूम रहा है, करोड़ों की गाड़ियों से वहां पर अपनी जो है रील बना रहा है। तो वहां पर व्यवस्था नहीं बिगड़ रही है, तो वहां पर बद इंतजामी नजर नहीं आ रही है। लेकिन एक सनातनी बाबा अगर अपने शांतिपूर्वक तरीके से स्नान करने के लिए जा रहा है, तो उससे वहां पर शांति भी भंग हो रही है, उससे वहां पर वहां की व्यवस्था भी खराब हो रही है। व्यवस्था खराब इसलिए हो रही है क्योंकि सरकार से सवाल पूछने का काम वो बाबा कर रहा है, और शंकराचार्य होने के बावजूद भी सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। आप भले ही अपने धर्म के कितने बड़े शंकराचार्य हैं। शांति से जा रहे थे अभी मुक्तेश्वरानंद, तो उनके शिष्यों को इतनी बुरी तरह मारे क्यों गया? चुटिया पकड़ पकड़ के मारा गया, उनको पीटा गया। इसी तरीके से मारा गया जैसे किसान अपनी मांग मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन पर सालों साल बैठे रहे, उनके साथ में क्या किया? उनको भी मारने का काम किया गया, उनको भी पीटने का काम किया गया, उनकी राह में भी कीले बिछा दी गई, उनकी राह में भी दीवारें खड़ी कर दी गई, उनकी राह में पर्वत खड़े कर दिए गए, बैरिकेड्स लगा दिए गए, उनके ऊपर भी पानी की बौछारें फेरी गई, लाठियां बरसाई गई। लेकिन जब हमारे देश का जो युवा है जब रोजगार मांगने के लिए सड़कों पर उतरा, उसके साथ क्या किया? उसको भी तो लाठियां भांजी गई, उसको भी तो मारपीट करके सीधा कर दिया गया। तो इस देश के अंदर कोई भी अपना अधिकार मांगने का काम करेगा तो उसके शिष्य हो, उसके समर्थक हो, उसके साथ छात्र साथी हो, या उसके जो सहयोगी किसान हो, कोई भी हो,
उनको मार पीट कर ठोक करके उनकी डेंटिंग पेंटिंग करने का काम ये सरकार कर रही है। और ये सरकार तो ऐसी सरकार है जो करती है वो कहती भी है। इससे पहले इन्होंने तमाम इस तरीके के अराजक तरीके के भाषण दिए हैं, शरारती तत्वों को बढ़ावा देने वाले भाषण दिए हैं, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले भाषण दिए हैं। आज ये भाषण देने के बाद कथनी और करनी में अंतर नहीं समझ रहे हैं। जो कह रहे हैं वो करके भी दिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम किसानों को इस देश के अंदर कितना दर्द झेलने के बावजूद भी किसानों की जो मांगे हैं उसको पूरा नहीं करेंगे, काले कानून वापस नहीं लेंगे। उसके बावजूद काले कानून वापस ना लेकर के उनके ऊपर लाठियां बरसा दी गई, छात्र निकले। आप लोगों को इतनी की चिंता हो रही है अभी मुक्तेश्वर की? ये तो सनातन राष्ट्र बनाने चले थे, हिंदू राष्ट्र बनाने चले थे ना। ये तो देखिए, हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो शंकराचार्यों को तो बढ़ावा मिलेगा। हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले ये सनातनी, ये बिल्कुल फर्जी सनातनी है। क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो हिंदू राष्ट्र में 4 वेदों के मानने वाले 4 पीठ जो हमारे देश के बड़े पीठ हैं, उनके जो पीठाधीश्वर होंगे उनको तो जरूर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी मिलेगी। तो इन पीठाधीश्वर को कहीं जिम्मेदारी ना मिल जाए, ये शंकराचार्य कहीं हिंदू राष्ट्र बनने के बाद में राजपाट अपने हाथों में ना ले ले। इस तरीके से ये सरकार जांच परख करके देख रही है कि भाई शंकराचार्य अगर इतने आगे बढ़ गए और हम जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, रामराज की मांग कर रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र में तो पुरोधा जो सनातन धर्म के होंगे उन्हीं की ज्यादा पावर होगी। तो इसलिए अभी मुक्तेश्वरानंद की पावर अभी घटाई जा रही है। आप लोगों को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? तो मनुस्मृति को मानने वाले हैं ना शंकराचार्य, आप लोग मनुस्मृति का विरोध करते हैं। हमें दिक्कत सिर्फ इसलिए हो रही है कि देश मनुस्मृति या मनु संहिता से नहीं चलता, ये देश संविधान से चलता है। और इस संविधान ने अधिकार दिया है, चाहे वो जिस धर्म का व्यक्ति हो, वो अपने धर्म के अनुसार इस धर्म के अंदर अपने सारे कार्यकलाप करने के लिए बाध्य नहीं है। वो स्वतंत्र है अपने सारे क्रियाक्रम करने के लिए, अपने धर्म को मानने के लिए, अपनी पूजा पद्धति पर चलने के लिए। तो अगर आज हिंदू धर्म के धर्म गुरु को पूजा पद्धति से रोका जा रहा है, कल मुस्लिम धर्म के धर्म गुरु को उसकी पूजा पद्धति से रोका जाएगा। परसों जो हमारे ईसाई धर्म के पादरी हैं उनको अपनी पूजा पद्धति से रोका जाएगा। और आने वाले समय में हमारे सिख भाइयों को, सिख धर्म के धर्म गुरु को भी उनके पूजा पद्धति के हिसाब से रोका जाएगा। इसलिए हमें आज दिक्कत हो रही है कि आज हिंदू धर्म के धर्म गुरु को रोका जा रहा है। कल नंबर सबका आएगा, क्योंकि संविधान ने हमें अधिकार दिया है, इस देश के हर नागरिक को अधिकार दिया है कि वो जिस धर्म के अंदर है वो अपने धर्म के हिसाब से अपनी जितनी परंपराएं हैं, अपने जितने रीति रिवाज हैं, अपने जितने कार्य हैं उसको पूरा करे। लेकिन ये लोग जब हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, हिंदू हृदय सम्राट बनते हैं, और आज हिंदू धर्म के शंकराचार्य को भी उसी की परंपरा के हिसाब से, उन्हीं की धार्मिक रीति रिवाजों के हिसाब से काम करने से रोक रहे हैं, तो मुसलमानों का क्या हाल करेंगे, सिखों का क्या हाल करेंगे, ईसाइयों का क्या हाल करेंगे। दर्द हमें इसलिए हो रहा है कि संविधान छीन हो रहा है, संविधान को कमजोर करने की साजिश चल रही है, संविधान को मिटाने की पूरी कोशिश चल रही है। लेकिन इस कवायद को हम पूरा नहीं होने देंगे। इस देश के जो 145 करोड़ लोग हैं उसमें से मैं कहता हूं कुछ एक लोग ऐसे होंगे जो मनुस्मृति के मानने वाले हैं, जो मनुवाद के पिट्ठू हैं। लेकिन जिसका आप समर्थन कर रहे हैं, आप तो ये कहने लगे गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो। शंकराचार्य मनुस्मृति को मानते हैं, लेकिन वो राष्ट्र के लिए मनुस्मृति का कानून लगाने की बात नहीं करते। वो भी संविधान मानते हैं और वो भी इस बात को कहते हैं कि हमारा धर्म हमें अधिकार देता है, इजाजत देता है कि हम कौन से वेद माने, वो चाहे ऋग्वेद माने, यजुर्वेद माने, सामवेद माने, अथर्ववेद माने, शास्त्र माने, कल के अवतार माने, पुराण माने, रामचरितमानस माने, चाहे जो माने, वो उनके धर्म का मामला है। लेकिन देश का मामला आएगा तो संविधान मानना पड़ेगा। और संविधान को खत्म करने के लिए ये मनुवादी ताकतें और ये मनुवादियों के पिट्ठू लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। बाबा जो शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद इनको न्याय संविधान देगा, मनुस्मृति देगी? संविधान के तहत न्याय मिलेगा। और देखिए अभी मुक्तेश्वरानंद ने खुद बता दिया कि जब उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई तो सितंबर में उनका पट्टाभिषेक हुआ था, अक्टूबर में याचिका दायर हुई थी। तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि भाई सितंबर में जब पट्टाभिषेक हो चुका, सितंबर में अगर किसी को दिक्कत होती तो ऑब्जेक्शन सितंबर में होना चाहिए था। और पट्टाभिषेक होने के बाद आप ये कह रहे हैं कि पट्टाभिषेक गलत हुआ, तो अक्टूबर में जाके याचिका दायर हुई। तो आप देखिए अभी मुक्तेश्वरानंद कानून का सहारा ले रहे हैं। आप देखिए इस पूरे झगड़े के अंदर, इस पूरे विवाद के अंदर अभी मुक्तेश्वरानंद के वकील भी वहां पर खड़े नजर आए। अगर अभी मुक्तेश्वरानंद संविधान में विश्वास नहीं रखते, संविधान में भरोसा नहीं करते, तो क्या अपने वकील वहां पर भेजते? उन्होंने अपने बचाने नहीं आई इनको। मनुस्मृति उनका अपना आंतरिक मामला है, मनुस्मृति उनका धार्मिक मामला है, पुराण उनका आंतरिक मामला है, धार्मिक मामला है। वेद हो, पुराण हो, शास्त्र हो, वो सब उनका धार्मिक मामला है। लेकिन जब देश की बात होगी तो मनुस्मृति का जिक्र नहीं होगा, संविधान का जिक्र होगा। सुप्रीम छुट्टियां काटी गई, उन्हें बेइज्जत किया गया, तो यही शंकराचार्य थे जो कह रहे थे ठीक हुआ। देखिए शंकराचार्य इसलिए कह रहे थे कि यादव जा ही क्यों रहे हैं, दूसरे धर्मों के लोग किसी और धर्म के कार्यकलाप में, किसी और धर्म के कार्यों में हस्तक्षेप कर ही क्यों रहे हैं? यादव हिंदू नहीं है। यादव हिंदू है कहां? यादव को पहले तो यही साबित करना पड़ेगा कि वो अपने आप को हिंदू मान रहा है। और अगर अपने आप को वो हिंदू मानता है
तो फिर उसको चोटी रख करके कथा वाचने की जरूरत नहीं है। फिर जाए जाकर के अपने आप को ब्राह्मणों के अंदर अपनी गिनती कराए। जगत गुरु तमाम साधु संत इनके खिलाफ है, अभी मुक्तेश्वरानंद के कह रहे हैं ठीक सरकार ने इलाज कर दिया। कौन जगत गुरु खिलाफ है? रामभद्राचार्य। और मैं तो ये कहता हूं कि रामभद्राचार्य पर तो पहले ही से ही सवाल उठ रहे हैं, और मैं नहीं कर रहा हूं। हिंदू धर्म के हिसाब से, ब्राह्मणों के हिसाब से कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर कोई दिक्कत हो, जिसके अंदर कहीं भी कोई कमी हो, वो कभी पुजारी नहीं बन सकता। ये मैं नहीं कर रहा हूं। जगत गुरु नहीं बन सकता, पुजारी तक नहीं बन सकता। आप ये देखिए रामभद्राचार्य कैसे आपने बना दिए। रामभद्राचार्य को तो पहले ही ब्राह्मणों ने ही सबसे पहले उनका बहिष्कार कर रखा है, क्योंकि ब्राह्मणों की रीति रिवाज के हिसाब से, ब्राह्मणों के नियम कानून के हिसाब से वो व्यक्ति कभी भी जगत गुरु नहीं हो सकता। तो अब जब ये जगत गुरु ही नहीं है रामभद्राचार्य, लेकिन ये अपने आप को स्वेच्छा से जगत गुरु बनाकर के बैठे हुए हैं, तो इनको कोई जगत गुरु मानने को तैयार नहीं है। तो सबसे पहले तो जो ऐसे लोग हैं जो अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बोल रहे हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बोलने वाले लोगों की प्रमाणिकता पर भी सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले तो वो ये साबित कर दे कि भाई हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, ब्राह्मणों के हिसाब से वो जगत गुरु नहीं हो सकता, शंकराचार्य नहीं हो सकता, पीठाधीश्वर नहीं हो सकता, महामंडलेश्वर नहीं हो सकता, यहां तक के पुजारी भी नहीं हो सकता। तो फिर रामभद्राचार्य को तो हम मानते ही नहीं। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से कैसे मान लेंगे? तो रामभद्राचार्य कोई आप जो कह रहे हैं ना कि बहुत सारे साधु संत मारने वाले, संविधान को आवाज उठा रहे, संविधान की जय जयकार करने वाले, उनके समर्थन में कैसे खड़े हो गए? वो सब संविधान के समर्थन में खड़े हैं, पाखंडवाद के समर्थन में नहीं खड़े। जितने लोग आप जिनका नाम ले रहे हैं कि भाई बहुत सारे अंबेडकरवादी, बहुत सारे मुसलमान, बहुत सारे यादव, बहुत सारे जाट, बहुत सारे अलग अलग जातियों के लोग, ओबीसी के लोग, SC ST के लोग, अल्पसंख्यक के लोग, जितने भी हैं सारे के सारे मुक्तेश्वरानंद के साथ क्यों खड़े हैं? तो वो पाखंड को बढ़ावा देने के लिए नहीं खड़े, वो इस देश के कानून को बचाने के लिए खड़े हैं, इस देश के अंदर कानून का राज कायम करने के लिए खड़े हैं। आज उनकी आवाज अभी मुक्तेश्वरानंद के अगर साथ है तो इसलिए है कि इस देश के अंदर कानून खत्म ना हो जाए, इस देश के अंदर हर किसी को अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, हर किसी को अपने धर्म के अनुसार चलने की आजादी होनी चाहिए। और अगर कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति धर्मों के अनुसार किसी को चलने नहीं देता और अभी किसी को अभिव्यक्ति की आजादी के तहत नहीं चलने देता, तो उसको कानून को बचा रहे हैं, कानून के हिसाब से चलेगा, किसी बाबा के हिसाब से कुछ नहीं चलेगा यहाँ। तो पुलिस प्रशासन के लोग ये कह रहे हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं? क्या केशव प्रसाद मौर्य सरकार के लोग नहीं है क्या? केशव प्रसाद मौर्य क्या सरकार के नेता नहीं है? केशव प्रसाद मौर्य उन्हीं पुलिस प्रशासन पर, उन्हीं शासन प्रशासन पर सवालिया निशान क्यों लगा रहे हैं? क्यों जांच की बात कर रहे हैं कि भाई जिसने भी अभी मुक्तेश्वरानंद को स्नान करने से रोका, उनको चिन्हित किया जाएगा, उनके खिलाफ जांच की जाएगी, और जांच में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। ये मेरे बोल नहीं है, ये केशव प्रसाद मौर्य के बोल हैं, जो कि डिप्टी CM है, और डिप्टी CM कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, उप मुख्यमंत्री है प्रदेश के। मुक्तेश्वरानंद जो है शंकराचार्य, उनको अपना पद छोड़ देना चाहिए, साधु संत अब हट जाने चाहिए। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, अपमान हुआ है जिस तरह से, बिल्कुल पद छोड़ देना चाहिए, और पद छोड़ते हुए उनको मुख्यमंत्री पद ग्रहण कर लेना चाहिए। क्योंकि योगी आदित्यनाथ, जो कि इस पूरे प्रदेश का शासन चलाने में बिल्कुल असफल हो चुके हैं, जिनके राज में सनातनी कहीं से कहीं तक भी सुरक्षित नहीं है, जो हिंदू हृदय सम्राट है, और आज हिंदू ही उनके राजपाट में पीड़ित है, हिंदुओं की पीड़ा सबसे ज्यादा उजागर हो रही है। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ को अपनी कुर्सी छोड़ करके इस उत्तर प्रदेश को हिंदू राष्ट्र का हिस्सा बनाते हुए, इस उत्तर प्रदेश को राम राज्य का हिस्सा बनाते हुए, स्वागत करते हुए अभी मुक्तेश्वरानंद को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान कर देना चाहिए। कानून का राज नहीं चलना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि कानून का राज तो तब भी चलेगा जब इस देश के अंदर संविधान चलेगा, तो कानून का राज चलेगा। लेकिन बात हो रही है हिंदू हृदय सम्राट की, बात हो रही है सनातन को बचाने की। चलाना चाहते हैं ना, शंकराचार्य संविधान के तहत बात कर रहे हैं, मनुस्मृति उनका पर्सनल मामला, व्यक्तिगत मामला है। लेकिन अगर वो मनुस्मृति के समर्थक हैं, अगर वो मनुस्मृति चलाना चाहते हैं, तो फिर वो अपने वकील क्यों खड़े कर रहे हैं? फिर सुप्रीम कोर्ट में क्यों जा रहे हैं? फिर तो उनके लिए अदालतें नहीं होनी चाहिए, मनुस्मृति का संविधान होना चाहिए, मनु संहिता होनी चाहिए, भारतीय दंड संहिता नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं लगता उनका सही इलाज हुआ वहां पर? इलाज सबका हो रहा है, लेकिन सबसे पहले इलाज होना उनका बाकी है, जो इस देश के अंदर तमाम ऐसी ताकतों का, तमाम ऐसे लोगों का जो संविधान के समर्थक है, उनका इलाज करने पर उतारू है। सबसे पहले उन मनुवादियों का इलाज होना बेहद जरूरी है।